हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं और टॉपिक चल रहा है अपना कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में लास्ट क्लास में हमने बच्चों डिस्कस किया था हीट लॉस कि अगर हम लोग दो कैपेसिटर्स के या दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हीट का लॉस, एनर्जी का लॉस होता है बच्चों किस फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में। ठीक है, आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर हम लोग किसी भी एक कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अंदर मीडियम को इंसर्ट करें या दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हम लोग वेरी करें, तो अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो क्वांटिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और अगर कैपेसिटर बैटरी से डिसकनेक्टेड है तो क्वांटिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्वांटिटीज़ का मतलब यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, ये हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो जो स्टूडेंट्स मेरे इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देख पाए जिसमें हमने फाइंड आउट किया था एनर्जी का लॉस हीट की फॉर्म में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ वो लेक्चर भी एक बार आप ज़रूर देखें और उसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी हेडिंग, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, अब बच्चों आपको दो बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अगर आपका कैपेसिटर, पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपका कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद बैटरी, अगर आपका कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें कि पोटेंशियल ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, और फुली जब कैपेसिटर चार्ज होता है बच्चों तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो V की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, अब मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पे, अगर मैंने इस कैपेसिटर को डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस कैपेसिटर को बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, इस चार्ज कैपेसिटर को हमने बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया, मतलब पहले हमने इसको चार्ज किया, पहले ये कनेक्टेड था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिसकनेक्ट कर दिया। अच्छा बच्चों, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे इस कैपेसिटर को इस बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो अभी ये कैपेसिटर फुली चार्ज है, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, V। लेकिन जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो इसके दोनों प्लेट्स के अक्रॉस हमें चार्ज मिलेगा, और मान लेते हैं इस पर चार्ज कितना है, Q। अगर अब ये बैटरी से आपने डिसकनेक्ट कर दिया बच्चों, इसका मतलब अब सर्किट में चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कैसा सर्किट हो गया बच्चों, यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कैपेसिटर को आपने बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया बच्चों तो चार्ज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, कनेक्टेड है तो हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है, और डिसकनेक्ट हो गया हमेशा चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम लोग अलग अलग केस लेने वाले हैं। पहला केस हम लोग लेने वाले हैं कि अगर हम लोग कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक मीडियम को इंसर्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं, तो अब फिर हम लोग दो केस लेंगे कि अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो क्वांटिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और अगर कैपेसिटर को आपने बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया तो क्वांटिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग केस नंबर 1। पहला केस हम लोग ये ले रहे हैं, इफ़ डाइलेक्ट्रिक मीडियम of constant K is inserted between the plates। अगर हम लोग दोनों प्लेट्स के बीच में एक मीडियम को इंसर्ट करें और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चों, K है। ठीक है, अब इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो पहली बात ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों, V सेम रहेगा, और डिसकनेक्ट है तो बच्चों हमेशा क्या रहेगा, Q सेम रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों बैटरी से अगर कनेक्टेड है तो V ऑलवेज क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड हम लोग बात करते हैं कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों। कैपेसिटेंस अगर कनेक्टेड है
और आपने मीडियम इंसर्ट किया, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यही फॉर्मूला होता है C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। बच्चों एरिया हमने चेंज नहीं किया, सेपरेशन हमने चेंज नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि अगर हम लोग दोनों प्लेट्स के बीच में किसी मीडियम को इंसर्ट करते हैं बच्चों, तो कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस देखें तो बच्चों यहाँ से अपने K को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आप कह सकते हो जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों वो इंक्रीज होता है। और कितना इंक्रीज होता है, यहाँ पे K टाइम्स इंक्रीज होता है। ठीक है, तीसरी हम लोग बात करें, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है और आपने मीडियम को इंसर्ट कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला सोचना है जिसमें पोटेंशियल टर्म आती हो, जिसमें V आता हो। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का, E = V अपॉन डी, E = V अपॉन डी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स को आपने वेरी नहीं किया है, वो एज इट इज है। इसका मतलब अगर आपने मीडियम को इंसर्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा बच्चों, आपका सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वांटिटी नंबर 4, चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों, चार्ज पे। अब देखिए बच्चों, मुझे चार्ज का वो फॉर्मूला देखना है जिसमें V कैसा आएगा, सेम। क्योंकि अगर मेरा V सेम है तो एक जो मेरा वेरिएबल है V वो कैसा हो जाएगा, हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। तो मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो Q का एक ऐसा फॉर्मूला देखें हम लोग जिसमें बच्चों V आता है। तो Q का फॉर्मूला होता है बच्चों Q = C × V। बच्चों Q डैश = C डैश इंटू V डैश लिख सकता हूँ मैं, बट V डैश मेरा V के इक्वल है, V में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो C डैश है यानी जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है बच्चों, K टाइम्स इंक्रीज हो गया। इसका मतलब चार्ज भी बच्चों कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे एरो अपवर्ड का मतलब हुआ कि चार्ज K टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों एनर्जी के पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एनर्जी। अब बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में होता है Q² अपॉन 2C, ½ CV², ½ QV। तो हम लोग एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला देखें जिसमें V आता हो। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है मेरे पास में ½ C × V²। V बच्चों मेरा एज इट इज है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो U डैश = ½ C डैश × V², यानी U किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, C डैश पे। और आप देख रहे हैं कि C डैश K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब U भी क्या हो जाएगा, K टाइम्स U हो गया, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, K टाइम्स इंक्रीज हो गया। एनर्जी भी आपकी K टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों फोर्स ऑन दी प्लेट्स, फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स। अब बच्चों यहाँ पे हमें एक ऐसा फॉर्मूला देखना है फोर्स का जिसमें पोटेंशियल आता हो। तो फोर्स के बच्चों मेरे पास में एक फॉर्मूला था F = एक तो फॉर्मूला था बच्चों मेरे पास में Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, बट यहाँ पे Q आ गया तो हम लोग यहाँ से इसको ज़्यादा Q से डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे वैसे Q से करना चाहें तो देखिए बच्चों यहाँ पे Q कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, Q इंक्रीज हो गया मेरा यहाँ पे K टाइम्स। तो यहाँ पे K² की टर्म आएगी क्योंकि Q का स्क्वायर है, अपॉन नीचे एप्सिलॉन नॉट यानी मीडियम आ गया। और मीडियम जब भी आता है तो हम लोग हमेशा K से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि K² अपॉन K, तो एक K से K कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि यहाँ पे मेरा F भी K टाइम्स इंक्रीज होने वाला है। या तो ऐसे कर लें, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है ½ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू एरिया, ½ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू एरिया। ओके, और एक फॉर्मूला हम लोग ये भी लिख सकते हैं ½ एप्सिलॉन नॉट E की वैल्यू बच्चों होती है मेरे पास में V² D² अपॉन एरिया। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा एज इट इज, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा आपका। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट, अब जब भी आप मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है, K से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो फोर्स है बच्चों वो भी क्या होता है, K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से हमें ये देखना है कि अलग अलग क्वांटिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है जब हम लोग किसी मीडियम को इंसर्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखिए अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है और V सेम है तो बच्चों कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रही। आप देखिए या तो वैल्यू आपकी सेम रहेगी और या फिर वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका याद रखने का। देखिए बच्चों पोटेंशियल सेम है तो याद रखें अगर पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पोटेंशियल सेम होगा तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। और इसके अलावा जितनी भी क्वान्टिटीज़ है बच्चों वो K टाइम्स इंक्रीज होती है। आया।
अब इसी पैटर्न को हम लोग वापस अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि अगर अब हमने इस कैपेसिटर को बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया तो क्वांटिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बच्चों इस पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर ये कंसेप्ट मेरा क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत चुटकियों में बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चार्ज की। तो बच्चों अगर कैपेसिटर आपका बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का कैसा फॉर्मूला देखिए जिसमें आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखिए जिसमें चार्ज आता हो, तो हम लोग कह सकते हैं Q इक्वल टू सी वी। तो यानी कि V इक्वल टू यहाँ पे हो गया Q अपॉन सी। यहाँ पे बच्चों Q की वैल्यू कैसी है, Q तो कांस्टेंट है, Q तो सेम है, बट V किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, C यानी कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। कैपेसिटेंस C डैश इक्वल टू, बच्चों जब भी हम लोग किसी मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज होता है कितना टाइम्स, K टाइम्स, यानी कि C डैश इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज होगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चाहे कैपेसिटर कनेक्टेड हो चाहे डिसकनेक्टेड हो, ऑलवेज कैपेसिटर इंक्रीज होता है बच्चों कितना, K टाइम्स इंक्रीज होता है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की तो V इक्वल टू Q अपॉन C। बच्चों Q तो यहाँ पे एज इट इज है, बट C यहाँ पे K टाइम्स इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ K से हमने डिवाइड किया, तो यानी कि इसका मतलब जो V डैश है बच्चों वो K टाइम्स क्या होने वाला है, यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है। तो पोटेंशियल यहाँ पे हमेशा K टाइम्स डिक्रीज होगा। ठीक है, और कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा फॉर्मूला देखिए जिसमें Q आता हो। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखिए Q मेरा कैसा है, यहाँ पे Q सेम है, एरिया हमने चेंज नहीं किया, एप्सिलॉन नॉट। अब आपने जब भी मीडियम को इंसर्ट किया तो एप्सिलॉन नॉट ऑलवेज क्या होता है, K टाइम्स इंक्रीज होता है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे K से डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो K टाइम्स क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा K टाइम्स डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों एनर्जी का एक ऐसा फॉर्मूला देखें हम लोग जिसमें Q आता हो। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा एनर्जी का हाफ CV², या फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग कह सकते हैं Q² अपॉन 2C। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो Q है वो सेम है, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी C पे डिपेंड कर रही है। अगर मेरा C इंक्रीज होगा इसका मतलब K से डिवाइड होगा, इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी है बच्चों वो हमेशा K टाइम्स क्या होने वाली है, यहाँ पे डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करें लास्ट वैल्यू। अगर हम लोग फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें बच्चों तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। बच्चों Q मेरा सेम है एज इट इज, एरिया हमने चेंज नहीं किया, बट एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया, इसका मतलब मुझे K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्स हमेशा बच्चों क्या होता है, इसमें K टाइम्स डिक्रीज होता है। ओके, तो F की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। तो बच्चों देखिए अगर हम लोग ये वाला केस कर रहे हैं कि अगर हमने मीडियम को इंसर्ट किया तो आप देखिए अगर बैटरी कनेक्टेड है तो V सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है आपका, बाकी सारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर आपकी बैटरी को आपने डिसकनेक्ट कर दिया तो अब देखिए चार्ज सेम है। ठीक है, और इसके अलावा ओनली चार्ज सेम होगा और बाकी सारी वैल्यूज़ हमेशा क्या होती है, K टाइम्स डिक्रीज होती है, ओनली कैपेसिटेंस को छोड़ के। ओनली अगर आप कैपेसिटर को छोड़ दो वो हमेशा K टाइम्स इंक्रीज होता है, चाहे कनेक्टेड हो चाहे नहीं हो। उसके अलावा Q सेम रहेगा, बाकी सारी वैल्यू हमेशा क्या होगी, K टाइम्स डिक्रीज होगी। आ गया समझ में? तो ये हमने किया केस नंबर 1। तो आइए बच्चों इसको कंसेप्ट को और समझने के लिए हम लोग एक केस और सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स को अगर हम लोग डिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, मतलब गैप को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्वांटिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमने मीडियम को इंसर्ट नहीं किया है, हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेट्स के बीच के गैप को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो केस नंबर 2 हम लोग ये ले रहे हैं, इफ़ distance between the plates of capacitor is increased।
ठीक है बच्चों। और कितना इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, के टाइम्स मान लेते हैं हम लोग इसको इंक्रीज कर रहे हैं। कितना इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों, दोनों प्लेट्स के बीच के गैप को के टाइम्स हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अब वेरिएबल्स क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग बात करें पोटेंशियल की, बात करें यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया बच्चों मेरे पास में V इक्वल टू कनेक्टेड है तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अच्छा बच्चों अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की बात करें बच्चों तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम लोग सेकंड बात करें इसके कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बच्चों मेरे पास में होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपने जो प्लेट्स के बीच के गैप को K टाइम्स इंक्रीज कर दिया, मतलब आपने D को यहाँ पे K टाइम्स इंक्रीज कर दिया, यानी कि जो कैपेसिटेंस है बच्चों वो हो जाएगा K टाइम डिक्रीज। तो इस केस में कैपेसिटेंस K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसा फॉर्मूला देखें हम लोग जिसमें हमें मिलता है पोटेंशियल। तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V अपॉन D। बच्चों V मेरा यहाँ पे कैसा है, सेम है, बट D को मैंने K टाइम्स इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो K टाइम्स यहाँ पे क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चार्ज की। बच्चों चार्ज का एक ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें V आता हो, तो बच्चों चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू C इंटू V। बट हमारे यहाँ पे V कैसा है, V तो एज इट इज़ है, यानी कि चार्ज डिपेंड कर रहा है बच्चों किस पे, C पे। और आपने देखा कि C हमेशा K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब चार्ज भी क्या हो जाएगा बच्चों, K टाइम्स यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी की। एनर्जी बच्चों, एनर्जी का एक फॉर्मूला जिसमें V आता हो, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा हाफ CV स्क्वायर। अब जो पोटेंशियल है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि U किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, C पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब C अगर K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है तो बच्चों U भी यहाँ पे क्या होने वाली, K टाइम्स डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बच्चों पॉइंट नंबर 6, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। बच्चों फोर्स का एक ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें पोटेंशियल आता हो, तो अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू कितना हुआ बच्चों, एरिया A। एप्सिलॉन नॉट यानी कि मीडियम, अब दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम हमने इंसर्ट नहीं किया तो यहाँ पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया हमने चेंज नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात करें बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों यहाँ गौर से देखें, अगर हम लोग यहाँ पे इसको K टाइम्स डिक्रीज करें तो यहाँ पे E का स्क्वायर है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे F बच्चों K स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज होगा। ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे फोर्स K स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग इस सेकंड केस में कि अगर हमने इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और दोनों प्लेट्स के बीच के मीडियम डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया तो क्वांटिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो पहले हम लोग बात करते हैं चार्ज की। बच्चों यहाँ पे चार्ज Q कैसा रहेगा, चार्ज Q मेरा यहाँ पे ऑलवेज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस की। तो बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मेरे पास में होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बच्चों यहाँ पे अगर D को मैंने K टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो C की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो C में जो वेरिएशन आते हैं बच्चों वो हमेशा दोनों में सेम आते हैं, चाहे मीडियम इंसर्ट करो चाहे गैप को वेरी करो, C में दोनों में वेरिएशन हमेशा सेम आते हैं, कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। ठीक है, थर्ड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसा फॉर्मूला देखिए जिसमें Q आता हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पे Q एज इट इज़ है, एरिया हमने चेंज नहीं किया और मीडियम भी हमने इंसर्ट नहीं किया, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चार्ज की। चार्ज हो गया पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताइए जिसमें Q आता हो, तो Q इक्वल टू CV, देन V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन C। बच्चों Q एज इट इज़ है मेरा, बट C हमेशा K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, K टाइम्स इंक्रीज होगा। जब हम लोग C को K से डिवाइड करेंगे तो K यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब पोटेंशियल K टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी की। एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV Q
क्यू की टर्म्स में मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। बच्चों यहाँ देखिए क्यू एज इट इज़ है, u किस पे डिपेंड कर रहा है, c पे। अब मेरा जो c है वो k टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब u यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी मेरी यहाँ पे k टाइम्स इंक्रीज होगी। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बच्चों फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। तो फॉर्मूला हमें देखना है q की टर्म्स में, तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू a। q मेरा सेम है, मीडियम हमने चेंज नहीं किया, एरिया हमने चेंज नहीं किया, इसका मतलब बच्चों इस केस में फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यानी कि हमें बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल ट्रिक से आप चुटकियों में फटाफट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो कि वैल्यू इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। क्योंकि वैल्यू बच्चों हमारे पास में ये जो वैल्यूज हो गई ये कितनी हो गई, 6 + 6 12, और 12 हमने की थी इससे पहले वाले केस में, तो कितनी हो गई 24। अब 24 को मेरे लिए लर्न करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया तो चीज़ों को सॉल्व करना मेरे लिए बहुत ईजी है। तो आइए बच्चों इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपको दो कैपेसिटर्स गिवन है A एंड B, और दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है बच्चों C। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर अभी इनिशियली बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब ये जो स्विच है बच्चों ये इनिशियली कैसा है, क्लोज है। ठीक है, और इनिशियली इनके पास में जो एनर्जी स्टोर्ड है बच्चों वो कितनी है, E1, यानी कि दोनों की जो एनर्जी है बच्चों वो कितनी है, E1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब हमने स्विच को यहाँ से ओपन कर दिया, अगर हम लोग इस स्विच को ओपन कर दें तो इन दोनों की जो एनर्जी होगी बच्चों वो कितनी है, फाइनली E2 है। तो आपको इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का रेशियो कितना ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग इसको देखते हैं कि जब ये स्विच क्लोज है, तो पहले वाले केस में इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि जब ये स्विच बच्चों क्लोज है यहाँ पे, तो क्या मेरा कैपेसिटर A बैटरी से कनेक्टेड है, यस। तो यानी कि A का जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो कितना होगा, इसका क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों V, और B वाला कैपेसिटर भी बैटरी से कनेक्टेड है तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, V। ठीक है, तो इनिशियल अगर हम लोग एनर्जी फाइंड आउट करें दोनों में कितनी एनर्जी स्टोर है बच्चों, तो हाफ A का कैपेसिटेंस C इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ C इंटू वी स्क्वायर। तो बच्चों आप कह सकते हैं ये वैल्यू आपको मिल गई CV स्क्वायर। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब मेरा ये स्विच यहाँ से मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, अगर हम लोग स्विच को यहाँ से ओपन कर दें तो देखिए अब ये जो कैपेसिटर B है ये तो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया, बट जो कैपेसिटर A है ये अभी भी इस बैटरी से कनेक्टेड है। तो आप कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर A है वो बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल वो ऑलवेज कैसा रहता है, जब कनेक्टेड होता है तो सेम रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, V। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन और एक कंडीशन और गिवन है आपको कि अब हमने स्विच को ओपन कर दिया और दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक मीडियम को इंसर्ट किया, और मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों वो कितना है, 5। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, मीडियम इंसर्ट करने पे कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स इंक्रीज होता है। तो यानी कि अब C का जो कैपेसिटेंस हो गया बच्चों वो कितना हो गया, 5 टाइम्स C। यहाँ पे K की वैल्यू कितने गिवन है आपको, 5 गिवन है, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया बच्चों, 5 टाइम्स C। यानी कि अगर हम लोग E की एनर्जी को फाइंड आउट करें तो E की एनर्जी हो गई हाफ C इंटू पोटेंशियल एज इट इज रहेगा बच्चों कितना हो गया, V स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम लोग बात करें कैपेसिटर B की। अगर बच्चों मेरा कैपेसिटर B बैटरी से डिसकनेक्ट हो गया, अब अगर बैटरी से डिसकनेक्ट हो गया तो क्या सेम रहेगा बच्चों, Q सेम रहेगा, मतलब जितना चार्ज इनिशियल था उतना ही चार्ज फाइनल रहेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं Q इनिशियल इक्वल टू कितना रहेगा, हमेशा Q फाइनल। बच्चों इनिशियली अगर हम लोग देखें जब ये कनेक्टेड था तो चार्ज Q इक्वल टू कितना था, C इंटू V। तो चार्ज था इसका C इंटू V इक्वल टू Q फाइनल। फाइनली जब आपने इसको मीडियम इंसर्ट किया तो इसका कैपेसिटेंस भी बच्चों कितना हो गया, 5 टाइम इंक्रीज हो गया। तो आप कह सकते हैं कैपेसिटेंस हो गया इसका 5 इंटू C, और मान लेते हैं इसका जो फाइनल पोटेंशियल है वो कितना हो गया था, V, क्योंकि V तो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, C से C आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी V डैश इक्वल टू बच्चों कितना मिल गया मुझे, V/5। ठीक है, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो K टाइप्स डिक्रीज होगा। ओके, अब अगर हम लोग इसकी फाइनल एनर्जी फाइंड आउट करें बच्चों B की, तो B की फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ। C की वैल्यू कितनी है मेरे पास में,
5C इंटू पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों V/5 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करें बच्चों तो ये मुझे मिल गया हाफ सी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो अगर हम लोग फाइनल नेट एनर्जी फाइंड आउट करें E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों EA प्लस EB। EA कितना है हमारे पास में 5 इंटू हाफ CV स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया बच्चों 1/5 इंटू हाफ CV स्क्वायर। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ से हाफ CV स्क्वायर को कॉमन लें तो ये मुझे मिल गया बच्चों फाइनली 26/5 इंटू हाफ CV स्क्वायर। ये बच्चों मुझे मिल गई यहाँ पे फाइनल एनर्जी। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना था इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी का रेशियो कितना होगा। तो बच्चों इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी है CV स्क्वायर, फाइनल टोटल एनर्जी कितनी है बच्चों 26/5 CV स्क्वायर। तो E1/E2 इक्वल टू CV स्क्वायर अपॉन कितना मिल गया 26/5 इंटू 1/2 CV स्क्वायर। CV स्क्वायर से बच्चों CV स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 13 टाइम्स। तो फाइनल आंसर मुझे मिल गया बच्चों यहाँ पे 5/13, यानी कि एनर्जी का रेशियो कितना रह जाएगा बच्चों 5/13 टाइम्स रह जाएगा। आइए स्टूडेंट्स एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द W एक्सटर्नल इन slowly introducing a dielectric slab K इक्वल टू 2 बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। बच्चों आपको एक कैपेसिटर गिवन है, ठीक है, इनिशियल इसके ऊपर चार्ज कितना गिवन है बच्चों 20 माइक्रोकूलम और इसका जो कैपेसिटेंस है वो आपको गिवन है 2 माइक्रोफैराड। आपने क्या किया यहाँ पे इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में आपने एक मीडियम को इंसर्ट किया बिल्कुल स्लोली। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें अगर हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे किसी मीडियम को इंसर्ट करेंगे तो एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट हम लोग कितना अज्यूम करते हैं उस केस में 0 अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला कंसेप्ट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हीट इक्वल टू हम लोग कितना अज्यूम करेंगे यहाँ पे 0 अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हमें किसी मीडियम को इंसर्ट करना है बिल्कुल स्लोली तो नेट हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये गिवन है कि पहले आपको अज्यूम करना है कि बैटरी कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है और सेकंड आपको अज्यूम करना है कि जब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि जब ये कैपेसिटर बैटरी से आपने डिसकनेक्ट कर दिया उस केस में आपको इनकी प्लेट्स के बीच में मीडियम को इंसर्ट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसका केस नंबर 1। पहला केस हम लोग ले रहे हैं जब बैटरी कैसी है बच्चों, जब बैटरी डिसकनेक्टेड है। बैटरी कैसी है बच्चों यहाँ पे डिसकनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा बच्चों मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग हीट W और एनर्जी का रिलेशन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं H इक्वल टू W टोटल, यानी कि W टोटल मतलब W एक्सटर्नल आपने कितना वर्क किया प्लस W बैटरी ने कितना वर्क किया। ठीक है, माइनस ये होता है हमारे पास में U फाइनल माइनस U इनिशियल। बच्चों ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में हीट फाइंड आउट करने का कि कितना लॉस हुआ एनर्जी का हीट की फॉर्म में। हीट इक्वल टू टोटल वर्क डन माइनस चेंज इन एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए मैंने कहा कि जब हम लोग स्लोली इंट्रोड्यूस कराएंगे तो H की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 0। तो बच्चों पहला तो मेरा क्लियर हो गया कि यहाँ पे H कितना होगा 0। अच्छा बच्चों जब बैटरी डिसकनेक्टेड है तो बैटरी जब है ही नहीं तो वर्क डन बाय बैटरी भी यहाँ पे कितना हो गया, वर्क डन बाय बैटरी भी यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। ठीक है, W एक्सटर्नल मुझे फाइंड आउट करना है कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे निकालना है U फाइनल और U इनिशियल। ठीक है, तो बच्चों अगर ये डिसकनेक्टेड है तो अगर हम लोग इसकी इनिशियल एनर्जी को फाइंड आउट करें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है डिसकनेक्टेड है तो Q क्या रहेगा बच्चों सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो मेरे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि डिसकनेक्ट वर्ड आते ही Q ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों सेम, Q पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि अगर हम लोग इसकी इनिशियल एनर्जी को फाइंड आउट करें तो बच्चों ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। बच्चों इनिशियल चार्ज कितना है यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसका कैपेसिटेंस आपको गिवन है बच्चों 2 इंटू 10⁻6 माइक्रोफैराड। ओके, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 400 इंटू 10⁻6 अपॉन कितना मिल गया बच्चों 4। ओके,
2 का 400 हो गया। फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया बच्चों 100 माइक्रो जूल। इनिशियल जो एनर्जी मुझे मिली यहाँ पे कितनी मिल गई बच्चों 100 माइक्रो जूल। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे यू फाइनल। बच्चों यू फाइनल का फॉर्मूला हो गया क्यू फाइनल स्क्वायर अपॉन 2 और सी फाइनल मतलब फाइनल इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। बच्चों चार्ज तो आपका एज इट इज है, क्यू तो सेम है, मतलब ये तो एज इट इज रहेगा मेरे पास में 20 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी फाइनल। अब जब हम लोग इस दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम को इंसर्ट करते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स इंक्रीज होता है, के टाइम्स इंक्रीज होता है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे के की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2 गिवन है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स सी हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये वैल्यू अपने को कितनी मिल गई थी पहले 100 अपॉन 2, यानी कि फाइनल जो एनर्जी आएगी बच्चों वो कितनी आएगी 50 माइक्रो जूल। फाइनल एनर्जी आ गई 50 माइक्रो जूल। अगर हम लोग यहाँ से W एक्सटर्नल की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो W एक्सटर्नल यहाँ पे मुझे मिल जाएगा W एक्सटर्नल इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू 50 माइनस 100, 50 माइनस 100 इट विल बी इक्वल टू -50 माइक्रो जूल, -50 माइक्रो जूल। बच्चों मेरा जो वर्क डन आया यहाँ पे कितना आया, नेगेटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर है वो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब भी मेरा वर्क डन या एनर्जी नेगेटिव आती है तो फोर्स ऑलवेज कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। और अगर मेरा वर्क डन पॉजिटिव आता है तो फोर्स हमेशा कैसा होता है बच्चों यहाँ पे, अगर मेरे एनर्जी वर्क डन नेगेटिव आता है तो फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। और अगर मेरा वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो फोर्स हमेशा कैसा होता है बच्चों, रिपल्सिव होता है, ठीक है। तो यहाँ फोर्स कैसा है, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स है, ओके। चलिए बच्चों केस नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम लोग। जब बैटरी कनेक्टेड है, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा हमारा। हाँ बच्चों हीट स्लोली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो अभी भी हीट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे H इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर मेरे यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है तो वर्क डन बाय बैटरी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो 0 नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी, और वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला होता है बच्चों चार्ज सप्लाई डेल्टा Q इंटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर मेरी बैटरी कनेक्टेड है तो यानी कि जो पोटेंशियल है बच्चों वो कैसा रहेगा, पोटेंशियल मेरा सेम रहेगा, ठीक है। V का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV, देन V इक्वल टू Q अपॉन C। देन बच्चों ये मैं लिख सकता हूँ Q इनिशियल अपॉन C इनिशियल विल बी इक्वल टू Q फाइनल अपॉन C फाइनल, लिख सकते हैं। बच्चों इनिशियली चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज है 20 माइक्रो कूलम अपॉन सी इनिशियल। इनिशियल जो कैपेसिटेंस है वो बच्चों कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 2 माइक्रो फैराड इक्वल टू क्यू फाइनल आपको फाइंड आउट करना है, और सी फाइनल जब हम लोग मीडियम को इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 है, तो कैपेसिटेंस 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ओके। तो यहाँ 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो यानी क्यू फाइनल मुझे मिल गया यहाँ पे 40 माइक्रो कूलम, 40 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो वर्क डन बाय, अच्छा बच्चों चार्ज सप्लाइड कितना हुआ, डेल्टा क्यू, कितना चार्ज सप्लाई किया, तो फाइनली चार्ज कितना है प्लेट्स पे, माइनस इनिशियल चार्ज कितना था, यानी कि 40 माइनस 20 माइक्रो कूलम, यानी कि 20 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज सप्लाई किया बैटरी ने। तो W बैटरी वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ यहाँ पे, तो बच्चों W बैटरी यहाँ पे हो गया डेल्टा Q, डेल्टा Q कितना है 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी कितना हुआ बच्चों 10, तो आप कह सकते हैं 200 माइक्रो जूल, 200 माइक्रो जूल, ओके। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं बच्चों U इनिशियल, इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर थी, तो U इनिशियल का फॉर्मूला हमारे पास में होता है हाफ सी वी स्क्वायर, U इनिशियल इक्वल टू हाफ C इंटू वी स्क्वायर, हाफ C की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास में 2 माइक्रो फैराड, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V पोटेंशियल का स्क्वायर, तो पोटेंशियल बच्चों हो गया 10 इंटू 10, ये बच्चों 2 से 2 अपना कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल जो एनर्जी आ रही है बच्चों वो आ रही है 100 माइक्रो जूल, सॉरी इनिशियल एनर्जी कितनी आ रही है 100 माइक्रो जूल। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं फाइनल एनर्जी U फाइनल इक्वल टू हाफ C फाइनल इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि बच्चों V तो मेरा यहाँ एज इट इज रहेगा।
अब बच्चों जो कैपेसिटेंस है C वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, इसका मतलब एनर्जी भी क्या हो जाएगी बच्चों 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो आप कह सकते हैं कि फाइनल आपकी एनर्जी कितनी मिल गई बच्चों 200 माइक्रो जूल। तो यानी कि यहाँ से मुझे H0 है, W एक्सटर्नल फाइंड आउट करना है, W बैटरी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, U फाइनल हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, U इनिशियल हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ से वैल्यूज़ पुट करें बच्चों तो W एक्सटर्नल इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, W एक्सटर्नल इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल माइनस W बैटरी। सही है बच्चों। अच्छा U फाइनल मेरा कितना है 200 माइनस U इनिशियल कितना है 100, तो ये मुझे मिल गया 200 माइनस 100, 200 माइनस 100 माइनस W बैटरी कितना है बच्चों 200। तो फाइनली ये आंसर मुझे मिल गया बच्चों माइनस 100 माइक्रो जूल। यानी कि इस केस में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों माइनस 100 माइक्रो जूल। इसका मतलब यहाँ पे अभी भी एनर्जी आपकी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब फोर्स अभी भी कैसा होगा यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। बच्चों इससे पहले ध्यान दें, इससे पहले अपना कितना आया था वर्क डन, एनर्जी कितनी आएगी -50 माइक्रोकूलम माइक्रो जूल। अब कितनी आई है -100 माइक्रो जूल। यानी कि इस केस में मेरा जो वर्क डन हुआ वो पहले से कम हो गया, -50 से -100 मतलब और ज़्यादा कम हो गया। यानी कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वर्क डन कम होता है और अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो वर्क डन ज़्यादा होता है। आया समझ में। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में बच्चों मुझे गिवन क्या है कि दो कैपेसिटर्स है, इसका कैपेसिटेंस है, इसको हमने एज्यूम कर लिया A और इसको आपने एज्यूम कर लिया कैपेसिटर B। कैपेसिटर A का कैपेसिटेंस आपको गिवन है C एंड B का कैपेसिटेंस आपको कितना गिवन है बच्चों 2C। ओके, और इन दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में हमने कनेक्ट किया एक बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना गिवन है V। इनिशियली चार्ज कितना है बच्चों Q1 है, क्योंकि सीरीज में चार्ज तो सेम रहेगा। और एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है बच्चों इन दोनों के मिला के E1 है। अब हमने क्या किया, अब हमने ये जो कैपेसिटर A है इसकी प्लेट्स के बीच में एक मीडियम को इंसर्ट कर दिया और मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों वो आपको कितना गिवन है, K आपको गिवन है। ठीक है, अब चार्ज कितना हो गया Q2 और टोटल एनर्जी कितनी हो गई बच्चों E2। तो आपको फाइंड आउट करना है इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज का रेशियो, इनिशियल टोटल एनर्जी एंड फाइनल टोटल एनर्जी का रेशियो। ओके, तो बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। पहले बच्चों अगर ये दोनों कैपेसिटर्स हैं, ये दोनों कैपेसिटर्स अभी बच्चों किस में है सीरीज में, तो यहाँ से कितना चार्ज बाहर निकलेगा, यहाँ से चार्ज बाहर निकल रहा है Q1 और Q1 का फॉर्मूला होता है बच्चों C इक्वलेंट इंटू V, C इक्वलेंट इंटू V। बच्चों ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में C इक्वलेंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C इक्वलेंट का फॉर्मूला बच्चों हो गया C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों ये मुझे मिल गया यहाँ पे 2C स्क्वायर अपॉन 3C यानी कि 2C/3। ओके, तो यहाँ से कितना चार्ज बाहर निकलेगा बच्चों Q1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है C इक्वलेंट इंटू V, तो यानी कि 2C/3 इंटू V। ठीक है, ये तो हमें Q1 मिल गया। अच्छा बच्चों इनिशियल कितनी एनर्जी होगी, क्योंकि Q1 तो सेम रहेगा ना दोनों में, इनिशियल कितनी एनर्जी होगी, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है बच्चों हाफ C इंटू, अब बच्चों यहाँ पे मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर इसको मैं सिंपल कर सकता हूँ Q स्क्वायर अपॉन 2C से। बच्चों Q स्क्वायर अपॉन 2C, इसमें एनर्जी कितनी है Q स्क्वायर अपॉन 2C प्लस Q तो दोनों का सेम रहेगा सीरीज में है, तो यहाँ भी कितनी एनर्जी हो जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2 और इसका जो कैपेसिटेंस है बच्चों वो कितना है 2C। यानी कि इनिशियल कितनी एनर्जी हो गई बच्चों, ये एलसीएम मुझे मिल गया यहाँ पे 4C, तो ये हो गया 2Q स्क्वायर प्लस कितना मिल गया बच्चों यहाँ पे मुझे 2Q स्क्वायर प्लस ये मुझे मिल गया यहाँ पे Q स्क्वायर, यानी कि ये आपको मिल गया 3Q स्क्वायर अपॉन 4C। इनिशियल इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम लोग इसकी नेक्स्ट कहानी पे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे A के प्लेट्स के बीच में एक मीडियम को इंसर्ट कर दिया और मीडियम का जो कांस्टेंट है बच्चों वो कितना गिवन है आपको K गिवन है। ठीक है, तो सेकंड केस में अगर आपने इस मीडियम को इंसर्ट कर दिया बच्चों तो इसका जो कैपेसिटेंस कितना हो गया वो K टाइम्स C हो गया और इसका जो कैपेसिटेंस है वो एज इट इज़ कितना रहेगा 2C। तो अगर हम लोग यहाँ से C इक्विवेलेंट की वैल्यू को वापस फाइंड आउट करें तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो बच्चों ये मुझे मिल गया K प्लस 2 इंटू C, यानी कि फाइनल मुझे मिल गया यहाँ पे 2K अपॉन K प्लस 2 इंटू C।
ठीक है। फाइनल एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करें। अच्छा बच्चों फाइनल चार्ज फाइंड आउट करें Q2 इक्वल टू, तो Q2 का फॉर्मूला कितना हो बच्चों, C इक्वलेंट इंटू V। यहाँ पे C इक्वलेंट मुझे कितना मिल गया, 2K/K+2 इंटू मुझे कितना मिल गया, CV। ओके, अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर है। बच्चों फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर लें, A2 इक्वल टू Q स्क्वायर, इसके लिए फाइंड आउट करें Q स्क्वायर अपॉन 2, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना गिवन है बच्चों, KC प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2, और इसका जो कैपेसिटेंस है बच्चों वो कितना गिवन है आपको, 2C। ओके, सॉल्व करें इसको। A2 इक्वल टू बच्चों Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, Q2, इसको हम लोग Q2 लिख लेते हैं, Q2 स्क्वायर, और यहाँ भी कितना हो गया बच्चों, ये Q2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें इसको बच्चों। 2C ये हो गया हमारे पास में। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो इसका जो एलसीएम हो गया बच्चों वो हो गया 2, यानी आप कह सकते हो इसका एलसीएम हमें मिल गया 4KC। कितना मिल गया बच्चों इसका एलसीएम, 4KC। ठीक है, तो यहाँ ऊपर मुझे कितना मिल गया, ऊपर मुझे मिल गया 2Q2 स्क्वायर प्लस नीचे मुझे कितना मिल गया बच्चों, K इंटू Q2 स्क्वायर, 2Q2 स्क्वायर प्लस K इंटू Q2 स्क्वायर। ओके, तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया बच्चों K इंटू K+2 Q2 स्क्वायर इंटू K+2 अपॉन 4KC। ये मुझे मिल गया यहाँ पे E2 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब मुझे फाइंड आउट करना है पहला Q1 अपॉन Q2। बच्चों Q1 कितना है, 2C/3 इंटू V, एंड Q2 कितना है, 2K अपॉन K+2 इंटू CV। तो पहले अगर हम लोग फाइंड आउट करें यहाँ पे बच्चों Q1 अपॉन Q2, तो ये मुझे मिल गया 2C/3 इंटू V अपॉन 2K अपॉन K+2, 2K अपॉन K+2 इंटू कितना हो गया बच्चों, ये CV। तो CV से CV कैंसिल आउट हो गया, और ये बच्चों 2 से 2 भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर मुझे मिल गया यहाँ पे K+2 अपॉन 3K, K+2 अपॉन 3K। ये मुझे मिल गया यहाँ पे Q1 अपॉन Q2। ओके बच्चों, आ गया यहाँ तक समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे E1 अपॉन E2 का रेशियो। बच्चों E1 अपॉन E2 हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू, बच्चों E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू हो गई 3Q स्क्वायर अपॉन 4C अपॉन, यहाँ पे Q1 लेंगे हम लोग, इनिशियल चार्ज Q1 है, अपॉन E2 कितना है बच्चों, K+2 अपॉन Q2 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 4KC। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, C से C भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दें Q1 अपॉन Q2 का रेशियो मुझे कितना मिल गया, Q1 अपॉन Q2 का रेशियो मुझे मिल गया K+2 अपॉन 3K। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको बच्चों, इसको मैं एज इट इज़ लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये मुझे मिल गया यहाँ पे 3K अपॉन K+2। बच्चों देखिए ये K+2 एज इट इज़ रहेगा, ये K 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3K अपॉन K+2 इंटू Q1 अपॉन Q2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे K+2 अपॉन 3K का होल स्क्वायर। बच्चों K+2 से K+2 कैंसिल आउट हो गया, एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर मुझे यहाँ पे कितना मिलने वाला है, वापस फाइनल आंसर मुझे मिलने वाला है K+2 अपॉन 3K। ओके।